किसान लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आज संपूर्ण जीवन में वह कुछ आरंभिक क्षण ही ऐसे होते हैं जब मनुष्य निर्वस्त्र जन्म लेकर अपने स्वच्छंद स्वर चराचर संसार को सुनता है और सुनाता है। तो जीवन की राह के स्वरूप में हम अगर मानव के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो सारे जीवन में, हमारे सारे जीवन वृत्तांत में जो भी प्रारंभ से ही जो हम होते हैं, जब मनुष्य निर्वस्त्र इस संसार में एक बच्चे के रूप में जन्म लेकर अपने स्वतंत्र स्वर चराचर संसार को सुनाता है, दिखाता है। तो भगवान रामचंद्र जी जब भई प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा तनु घनश्यामा निजायत भुचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दोई कर दोरी अस्तुई तोरी। यह चरित परम अनुपा महता पुनि बोली सोमरि डोली तजहु तात्य रूपा की जय शिशुलीला तिप्रेशिला यह चरित परम अनुपा। तो जीवन की राह में जब माँ कौशल्या को भगवान राम ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो माता भयभीत हो जाती हैं। तब भगवान राम जो है अपनी साधारण बाल लीलाओं को करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान ने इस संसार में, इस सृष्टि में, इस भूमंडल में इस प्रकार की विशेष रचनाओं को जन्म दिया जिससे मानव चेतना अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। तो जब मनुष्य निर्वस्त्र जन्म लेकर अपने स्वतंत्र स्वरूप का सही साक्षात भगवान ने जब इस संसार में अवतरण लिया तो एक लीला के माध्यम से उन्होंने बच्चे के स्वरूप का किस प्रकार से विशाल रूप दिखाया। तो कहने का मतलब है तब न कोई नाम होता है, तब कुछ अच्छा न बुरा, न किसी का कोई निर्देश होता है, न कोई कार्य करने की या कोई अपने कर्तव्यों के निर्वहन की कोई पराकाष्ठा होती है। किसी की अधीनता और कोई इच्छा भी नहीं जागृत होती। तो इसीलिए किसी भी आक्रोश और स्पर्श का प्रश्न ही नहीं होता है। यानी कुछ क्षणों की उस स्वतंत्रता के बाद मनुष्य का स्वरूप बदलता जाता है। परिवार है, जाति है, धर्म है, राष्ट्रीयता है, आचार संहिता है और इस विश्व के रहस्य की अनेक घटनाएं हैं। न जाने कौन कौन सी पहचान से उसे जोड़ दिया जाता है। तो जीवन की राह एक अनोखापन, उसकी राह के किस मार्ग से हम अपने रास्ते को, राह का चयन करके अनेक प्रकार के कार्यों को करने में समर्थवान होते हैं। तो यद्यपि दोस्तों ईश्वर की दृष्टि में कोई ऐसा पक्षपात नहीं है। भगवान की दृष्टि कोई ऊंचा हो, कोई नीचा हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई दयालु हो, कोई निर्दयी हो, कोई नास्तिक हो, कोई आस्तिक हो, कोई सगुण हो, कोई निर्गुण हो, सभी में भगवान पारदर्शिता का। इसीलिए परमात्मा की श्रेणी में भगवानों का आना
पारदर्शिता की समीक्षा करना है। तो ईश्वर की दृष्टि में कोई ऐसा पक्षपात नहीं रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो भगवान यही कहते हैं, जो कल्याणकारी लोग होते हैं वह सबके सुख की कामना करते हैं, सबको स्वस्थ रखने की कामना करते हैं और सबको अच्छा देखने के भावों के लिए भगवान से वंदना करते हैं। किसी को भी किसी प्रकार की दुख की अभिभूति में नहीं देखना चाहिए। यह सच्चे लोगों के कर्तव्यों का निर्वहन होता है। तो जब हम इस प्रकार के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करेंगे तो निश्चित ही हम मन, वाणी और वचन से हमेशा पवित्रता के मानकों के अनुसार अपने जीवन को समर्थवान बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो यद्यपि ईश्वर की दृष्टि में कोई ऐसा पक्षपात नहीं है, हमने जो माना और हमने ही नाना प्रकार के आधार पर भेदभाव कर अपने बीच बाधाएं और शत्रुता पैदा की। ऊंच नीच का, धर्म जाति का, मानव भेद का, काले गोरे का, ये सब मानव की अपनी परिकल्पनाएं हैं। तो विस्मृत कर दिया कि जीने का जो हमारा सबका अपना अपना तरीका है, उसको हम सही राह के अनुसार कैसे अपने जीवन में संकलित करें। जिस प्रकार दोस्तों चीता अपनी गति का उपयोग शिकार करने के लिए करता है, न कि श्वानों के समक्ष वह सिद्ध करने के लिए ही तेज और मजबूत होता है। प्रत्येक मानव को दोस्तों किसी भी बात को समझाने की आवश्यकता नहीं कि हम भी यानी इससे बेहतर हों। हर एक इंसान एक दूसरे की बेहतरी की कामना करता है। तो न तो हमें दूसरों के स्तर तक नीचे जाने की आवश्यकता है और अपना मूल्य साबित करने के लिए अपने भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सीता माता के स्वयंवर में जब गए थे, जब सभी राजा को एक के बाद एक देश विदेश से बुलाए गए राजाओं को धनुष तोड़ने के लिए कहा गया, भगवान रामचंद्र का नंबर सबसे अंत में आया। जब कोई भी राजा शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ पाया, कोई उसको स्पर्श तक नहीं कर पाया, तो यहाँ तक कि रावण भी उस धनुष को नहीं तोड़ पाया। तो रावण के न तोड़ने का कारण यह भी था कि उनको आकाशवाणी हो गई थी। उसी आकाशवाणी के परिणाम स्वरूप और राजा जो है वो बलहीन हो गए थे। तो भगवान राम ने हो यही सोई जो विधि रच राखा, को करी तरक्ष बढ़ावही शाखा, सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। तो माता सीता का जो आशीर्वाद गौरा माता द्वारा मिलता है, तभी भगवान राम समर्थवान होकर के शिव जी के धनुष को तोड़ते हैं। तो अपना मूल्य साबित करने के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर उन्हें सकारात्मक प्रयासों में लगाना ही सबसे बड़ी सामर्थ्य की बात है। यह करें तो मनोनुकूल होता है। तो यह हमें ही सोचना है, विचारना है, मंथन करना है। जब
जनक राजा बहुत ही परेशान हो गया था। भगवान रामचंद्र ने उसके बारे में विचार मंथन किया और दूसरे की स्थिति पर निर्भर रहना या स्वतंत्रता से स्वनिर्मित परिस्थितियों में रहना आज की आवश्यकता नहीं है। जैसे सब बरगद और पीपल ही बने तो गमले की तुलसी भी कम नहीं होती। उसका प्रभाव कितना मानव जीवन के लिए, तो हर एक जहाँ काम आवे सुई का कहा करे तलवार। तो प्रयत्नों की गति के समक्ष तो नियति को भी झुकना पड़ता है। रावण जब बलहीन हो गया, आसक्तिहीन हो गया और जब उसकी अहंकार जो है चरम सीमा पर पहुंच गया और जब भगवान राम जी के प्रताप से उसको अग्निबाण मारा गया, तो अनेक प्रकार की रचनाओं के परिणाम स्वरूप रावण का अंत किया गया। तब वह भी समझ गया कि प्रयत्नों की गति के समक्ष नियति को भी झुकना पड़ता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और गलत कार्य करने से, गलत मार्ग में चलने से मानव के लिए हिंसा करने से अहिंसा परमो धर्मों की नीति पर अग्रसरित होने के लिए हमें विचार मंथन करने की आवश्यकता होती है। यही जीवन की सबसे बड़ी राह कहलाती है। तो क्योंकि सबसे अधिक वही लोग ही हमारा मूल्यांकन करते हैं जिनका खुद कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। इसीलिए हर किसी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जीवन में, मानव जीवन में, इस सांसारिक जीवन में सही यही राह अपनाना श्रेयकर है, अति उत्तम है कि स्मरण रहे, याद रहे कि अधिकांश लोगों के पास यानी ब्लड ग्रुप में जो कुछ लोग डोनर हो जाते हैं जिनका रक्त जो है आसानी से दूसरे व्यक्ति में ग्रुप के अनुसार लाभकारी होता है, तो उसके अलावा कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। तो स्मरण रहे, याद रहे कि अधिकांश लोगों के पास ब्लड ग्रुप जो है तलाश करने पर भी पॉजिटिव नहीं होता है और कुछ लोगों में पॉजिटिव होता है। जिनका पॉजिटिव हो वे भी नेगेटिव हो सकते हैं। अगर हमको अंदर से हमारा लगाव नहीं है, हमने सही जीवन के राह को परिवर्तित नहीं किया, सोचा नहीं, समझा नहीं, तो जीवन की राह को सही दिशा में अवतीर्ण करने के लिए सुख और आनंद के स्वरूप को प्रदान करने के लिए प्रायः दोस्तों लोग सुख को ही आनंद समझने की भ्रांति करते, अपने मन में सोचते हैं। हर एक व्यक्ति सुख की अनुभूति करना चाहता है। बहुत भारी भूल, यह हमारी भूल या विषमता का कारण बनता है। सुख और आनंद में दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों इसी प्रकार जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक राह की जो हम गणना करते हैं वह सुख और आनंद के समान है। सुख जो है दोस्तों वह
अनेक प्रकार की भौतिक अपेक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, मान इकट्ठा करने के लिए, मर्यादा इकट्ठा करने के लिए और बल का प्रयोग करने के लिए, आधिपत्य का प्रयोग करने के लिए, भौतिक साधनों के से अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए सुख का अनुभव लोग करते हैं। लेकिन आनंद एक ऐसी चीज है जो सुख से एकदम परे है, जिसमें हर एक कार्य को करने के बाद निष्काम निस्वार्थ भाव से करने, यानी भौतिक वस्तुओं के छोड़कर व्यक्ति का सुख, जो चीज़ उनको सुख देती है, किंतु आनंद नहीं। सुख तो क्षणिक होता है, आज है कल नहीं है, लेकिन आनंद जो है वो हमेशा परमात्मा का आशीर्वाद हमारे जीवन में जब होता है तब हम आनंद की सही अनुभूति करते हैं। सुख बाहर ढूंढने का विषय अवश्य है, क्योंकि सुख को हम भौतिक आस्थाओं में, भौतिक अपेक्षाओं में, भौतिक लालचों में और अपने स्वरूप को बड़ा बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ परिश्रम, लगन और अच्छाई बुराई के परिणाम स्वरूप सुख की अनुभूति हम कर सकते हैं। लेकिन आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं, क्योंकि जीवन की राह के लिए जब तक हमारे जीवन में आनंद का अनुभव नहीं होगा, आनंद भीतर का विषय है। क्योंकि जब अपने आप में हम खो जाते हैं, जिस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष की अवस्था में भगवान रामचंद्र जब मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए थे तो उन्होंने जल समाधि लेकर के मोक्ष की प्राप्ति की, यानी जल समाधि उनको लेने पड़ी और दिव्यता के रूप में उनका स्वरूप जो है वह किसी भी मानव को दिखाई नहीं देता है। तो आनंद की अनुभूति तभी होती है जब हम परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और सुख का ही दुख हो सकता है, कभी सुख है कभी दुख भी हो सकता है। यह क्षणिक होता है, लंबी अवधि तक नहीं होता है, और यह कभी राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। किंतु और इसमें जब एक बार आदमी सुख की अनुभूति लेकर के जीवन में अपार महत्वाकांक्षी हो जाता है, तब वह जब दुख में आता है तो वह उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किंतु आनंद का विलोम है नहीं, आनंद का विपरीत कुछ भी नहीं है। आनंद का कुछ लोग परमानंद में बदलने के लिए भगवान के स्वरूप में जब हम विलीन हो जाते हैं, निष्ठावान हो जाते हैं, जिस प्रकार भगवान राम की भक्ति में हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हजारों राजा यानी हजारों वानर सेनाएं थीं, लेकिन हनुमान जी को ही भगवान ने अपने भगवान जी यानी हनुमान जी के अंतःकरण में भगवान जी का वास कैसे हुआ, यह हमें आनंद की अनुभूति का स्पष्ट कारण मिलता है। क्योंकि प्रेम और भक्ति से भगवान की उजागरता और आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद जब दोस्तों तब होगा जब हम ईश्वर से, परमात्मा से प्रीति जब हमारी हो जाएगी, जिसका हनुमान जी को मर्यादा ब्रह्म भगवान राम जी से अथाह प्रेम हो गया और कोई भी कार्य को करने के लिए उन्होंने असमर्थता व्यक्त नहीं की।
तो भगवान समझ गए कि यही मेरा भक्त हो सकता है, जो मेरे कार्यों को, मानवीय चेतना को जगाने के जो मेरे को लीलाएं करनी है, उस लीलाओं में यह परम भक्त बन सकता है। यह मेरा यानी ऐसा भक्त हो सकता है जो मेरे मन के अनुसार कार्य को करके संसार को भूलकर ईश्वर के नाम की ही रस्सी में डूब जाए, यानी भगवान की मस्ती में डूब जाए। जिस प्रकार एक एक फूल से माला की संरचना करके पूर्ण माला बन जाती है, उसी प्रकार यह एक एक बात को सोच करके मेरे गले का हार बन जाए। तो असली आनंद तो दोस्तों एक संत की, एक फकीर की है, अगर वास्तव में विचार मंथन किया जाए। जो भगवान के अलावा और कोई भी चिंतन मनन नहीं करता है, तो जो दो जोड़ी अस्त्र यानी वस्त्र पहनकर अपने जीवन का यापन करता है और तब कहता है वाह वाह रे मौज फकीरा की, वैसी ही सुख को तो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गोधन, गजधन, बायधन और रतन धन खान होगा तो हम सुख को खरीद सकते हैं। लेकिन जो वास्तव में सौंदर्य का सुख होता है वह कुछ अलग ही होता है, और केवल दो जोड़ी वस्त्र हैं उसे ही वह दो रोटी, दो वक्त की रोटी भगवान दे देते हैं, जिस भी वह फिर भी वह बिना किसी लोभ के, लालच के, स्वार्थ के, ईर्ष्या के, चिंता के जीवन व्यतीत कर लेता है। तो यह है दोस्तों असली आनंद, जो भगवान के चरणों में जुड़ जाता है सब कुछ त्याग करके, यानी जैसा है वैसे ही संतोषम परम सुखों की अनुभूति करता है। संतोषम परम सुखों के आशीर्वचनों को अपने अंतःकरण में मनन करके, चिंतन करके वह असली आनंद को भगवान के चरणों में पाता है। यही हनुमान जी को भगवान के चरणों में असली आनंद की अनुभूति हुई, और असली आनंद जो भगवान के चरणों में जुड़ जाए उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, जो परमानंद बन करके यानी मानव से माधव बन जाता है, और जो संसार की माया, मोह, लोभ, क्रोध, मोह, शोभ के जंजालों में फंसे रहते हैं, उनके जीवन में सुख का उतार चढ़ाव चलता रहता है, और उनके जीवन की राह में उनको सही सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकती है। यही है सत्य से साक्षात्कार करना, यानी सत्यम शिवम सुंदरम इसलिए कहा गया है, का अर्थ है सत्य भगवान शिव की तरह ही सदैव सुंदर है और कल्याणकारी होता है। यह इसलिए कि यह मार्गदर्शन मंत्र है, क्योंकि यह जीवन में आंतरिक सौंदर्य का संचार करता है। इसका भाव भी वही है कि
सत्य ही शिव है, शिव ही सौंदर्य ही की पराकाष्ठा है। अर्थात कोई चीज़ सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है, तभी यह इसकी गाह्यता है, इसकी मान्यता है, इसकी प्रामाणिकता है। तो कहने का मतलब है कि निर्भय वही है जो सत्य के साथ रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा सत्य के भावों को अपने जीवन में चरितार्थ किया, इसलिए राम का नाम सत्य कहा गया है। और उस राम के नाम के सत्य के बिना और संसार का कोई आधार नहीं है, और जन्म और मृत्यु का अंतिम सत्य राम का नाम ही सत्य है। तो शिवम का संबंध भगवान शंकर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दोनों में अंतर है। शिव निर्गुण है, निराकार है और अमूर्त सत्य है। शिव का अर्थ है शुभ, यानी अत्यंत, अर्थात जो सत्य होगा उससे जुड़ा हुआ ही शुभ होगा। तो इस सांसारिक जीवन में सर्वशक्तिमान आत्मा ही शिवम है, जो दोनों भावों के मध्य आत्मा और लिंगानुपात में विद्यमान है। तो संसार में दोस्तों तीन ही तत्व हैं। अगर हम अपने जीवन की राह के का सही स्वरूप देखते हैं तो संसार में जीवन की तीन तत्व हैं। सत्व है एक, दूसरा शिव है, तीसरा सुंदरम है। यानी सत्य, शिव और सुंदर, ये जो है हमारे तीन तत्व हैं। अर्थात ईश्वर, परमात्मा, आत्मा एवं प्रकृति, त्रिशब्दी इस युति को पूर्ण आनंद भी कहा गया है। इसको व्यापकता को आत्मसात करने पर व्यक्ति के लिए जीवन को श्रेष्ठ बना सकना, यानी श्रेष्ठ बना सकता है, दुष्कर कभी भी नहीं रह सकता है। तो जीवन की राह को अगर हमें सौंदर्यमय बनाना है, सुखद बनाना है, तो हमें कभी भी अधिकांश जो लोगों के पास जो पॉजिटिविटी भी रहती है, सकारात्मकता रहती है, जिनका पॉजिटिव हो वह भी नेगेटिव हो सकता है अगर हमारी जीवन की राह सही नहीं हो। तो जीवन की राह को सही करने के लिए हमें सत्य से साक्षात्कार करना और सुख और आनंद के स्वरूप को समझना, ये हमारे जीवन के परिमाप भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप में हनुमान जी ने आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए भक्ति भावों से, मनसा वाचा और करुणा से भक्ति की। तभी भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। और इस सृष्टि में ऐसे ही लोग इस संसार में, इस सृष्टि में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ऐसी शक्तियाँ इस संसार में विराजमान रहेंगी।
स्वयं को समाधि में समाहित करके मानव अवतार से सिद्धि की प्राप्ति करके, यानी पुरुषार्थ से जीवन के सत्य को साकार करने की से रामचरितमानस में भगवान राम ने धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी भावों से मानव लीलाओं को करके मानवता को सबसे बड़ा संदेश दिया। इसी से हमें अपने जीवन की राह को समझना चाहिए और हमने होने वाली जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी, यानी जीवन की राह को सुखमय, यानी सुख और आनंद के सही स्वरूप, आनंदमय जीवन और सुखमय जीवन की क्या परिकल्पना है, सत्य से हम कैसे साक्षात्कार कर सकते हैं, तभी और जब हम इसको करने में सक्षम हो जाएंगे तभी हमको आत्मानुभूति होगी, सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होगी। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की अनुभूति होगी। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावनाओं से हम पूर्ण तृप्त हो जाएंगे और अपार आनंद की अनुभूति हमको। तो आज के प्रेरणादायक विषय में मैं सबके मंगल दोष की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। कल किसी दूसरे प्रेरणा भाव से मिलते हैं, तब तक के लिए सबको मेरा नमन।